बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक एक पर खैरियत से गुज़रे और मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो बोलने में धैर्य थोड़ा बहुत आप लोग को अजीब लगने वाला है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो है यहाँ से अभी इस टाइम इस्लामाबाद जाने का। अभी आगे का क्या प्लान है, वैसे तो स्पर्धु वगैरह का प्लान है, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी चेंज हो सकता है। और सोलो ट्रिप का प्लान है कोई भी नहीं। वैसे मैं पहले भी जा चुका हूँ बाइक वगैरह पर, लेकिन इस दफ़ा जो मेरा प्लान है वो सोलो ट्रिप का है। इस दफ़ा मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ अकेले। तो लास्ट टाइम 3 दफ़ा से मैं ग्रुप के साथ जा रहा था, तो इस दफ़ा मेरा प्लान बना कि अकेले निकलते हैं। बाकी के पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम था। मैंने तो बोला हम लोग साथ चलते हैं, लेकिन सब इस टाइम बिज़ी थे, तो मैंने कहा क्यों ना भाई इस दफ़ा प्लान बनाते हैं अकेले सोलो ट्रिप का। तो अभी आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी प्रॉब्लम आ रही होगी सारे बोलने वगैरह में, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ज़ाहिर आज पहला दिन है बोलने का, बाइक के ऊपर मोटर व्लॉगिंग करते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन वगैरह भी होनी है बोलने में। हेजिटेशन की बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है क्या बोलना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, या बोलने में आप लोग का आवाज़ वगैरह थोड़ी सी ख़राब आ सकती है। तो अभी एक तरह से कहना है कि मेरा जो आगे का प्लान है, पहले तो 1-2 दिन मैं स्टे करूँगा इस्लामाबाद में, दैन इस्लामाबाद के बाद फिर आगे मैंने जाना है स्कर्दू की तरफ। अच्छा, जो इस्लामाबाद का प्लान है वो ये वाली वीडियो जो होनी है, एक तरह से कह रहे हैं कि टेस्ट पर्पज़ के लिए भी है। इसमें मैं टेस्ट कर लूँगा मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसे बन रही है, या फिर कैसे सब कुछ क्या बोलना है, क्या करना है, सारा कुछ मतलब कि इसकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर दैन है आगे आगे जैसी मेरी दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो आएगी, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियो। अभी तो मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, लेट्स सी उसके बाद फिर मैं चेक करूँगा अपने जैसे टाइम मिलता है शॉर्ट वीडियोस भी बनाना साथ साथ शुरू करूँगा। अभी जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं लाहौर से निकल रहा हूँ, लाहौर से इस्लामाबाद। और दूसरा ये है कि अभी तो सिर्फ खाली मैं सोसाइटी से निकला हूँ। लाहौर से निकलते निकलते ही मुझे कमोपेश 1.5 घंटा चाहिए। तो लेट्स सी, चलो चलते हैं हम लोग। और सबसे पहले ये है कि पेट्रोल बिल्कुल से ख़त्म हो गया है, तो सबसे पहले हमने डलवाना है पेट्रोल। फ़िलहाल मैंने हाई ऑक्टेन डलवाया है, इस्लामाबाद में भी कोशिश करूँगा हाई ऑक्टेन ही डलवाऊँ। इसकी जो वजह है क्योंकि एवरेज वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता है बाइक का, और बाइक की में ना पावर वगैरह भी रहती है, क्योंकि अब ज़ाहिर है मेरा ये 4th टाइम है ना अब चला चला के बाइक, और ऐसी ऐसी जगहों पे चलाई है, एडवेंचर भी अच्छा खासा कर चुका हूँ मैं, और काफ़ी टॉप वगैरह भी कवर कर चुका हूँ। तो उससे अब अंदाज़ा बिल्कुल हो चुका है कि मतलब कि बाइक को कैसे लेके चलना। और ये वाली जो बाइक है ये है रोड प्रिंस वीगो 150। तो अल्लाह का शुक्र आज तक इसने मुझे कभी भी तंग नहीं किया है, ना किसी उससे वो करूँगा, ना कोई मिसिंग हुई है नॉर्दर्न एरिया में, क्योंकि यहाँ से मैं रेडी वगैरह तो करवा के जाता हूँ हमेशा ना बाइक। तो चलें आगे चल के फिर बातें करते हैं। फ़िलहाल अभी निकलते हैं हम लोग लाहौर से, फिर देन आपसे आगे बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टूल प्लाज़ा में क्रॉस करने वाला हूँ, काला शाह काकू। तो फाइनली क्रॉस हो गया है, और मैं लाहौर से बाहर आ चुका हूँ। लाहौर से तो पहले ही बाहर आ चुका था, लेकिन उसके थोड़ा सा आगे लाहौर से, जैसे आप शारजा से तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट की राइड करेंगे, उसके बाद ये काला शाह काकू आ जाता है टूल प्लाज़ा। और उसके बाद सीधा 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 आपने जाते रहना है, कहीं नहीं मुड़ना, आपने डायरेक्ट पहुँचेगा इस्लामाबाद।
ये फ़िल्टर देखें, इस फ़िल्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़लील किया। ज़लील ऐसे किया है कि मैं कह रहा था आपको, मैं लाहौर से निकला हूँ तकरीबन पौने 3 घंटे पहले। ठीक है, लाहौर से मतलब निकलते-निकलते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, पौने 3 घंटे ना। तो सिर्फ़ इसकी वजह से मैं दलील हूँ। अब दलील क्या हुआ कि मैंने लगा लिया ये वाला फ़िल्टर। ऐसा ज़िंदगी में मैंने लगाया फर्स्ट टाइम ये वाला फ़िल्टर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नॉर्दर्न एरिया आपको ज़रूरी नहीं पेट्रोल साफ़ मिले, कचरे वाला ही मिलता है। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है आपको पेट्रोल पंप से डलवाना नहीं पड़ता, आपको कहीं शॉप वगैरह से ना पेट्रोल डलवाना पड़ता है। उधर क्या होता है, वो लोग सही से पेट्रोल डालते नहीं, कचरा वगैरह भी होता है। तो एक वाक़या इसके साथ है, वो मैं आपको आगे जाके सुनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल वो कचरे वगैरह में पेट्रोल होता है। तो मैंने कहा चलो यार, इस दफ़ा मैं लगा लेता हूँ ये फ़िल्टर। 70 वगैरह में तो वो लगा हुआ है घर में, बाइक वगैरह मैंने आज तक कभी नहीं लगाया। तो ये वाला मैंने इस बाइक पे फ़िल्टर लगा लिया। घर से मैं अभी निकला हूँ तो तकरीबन 1 मिनट गुज़रा है, बाइक हो गई बंद। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करूँ, नहीं हुई। ऐसा मैंने देखा, मैंने क्योंकि ये कल ये लगाया था, तो पेट्रोल ऑफ किया था लगाते वक़्त, तो पेट्रोल उस टाइम मेरा बंद था। तो पेट्रोल ऑन किया, खैर पेट्रोल आ गया और बाइक स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आगे निकलूँ, मुझे लग गया भई बाइक कर ली है मिसिंग। खैर मैं थोड़ा-सा निकला, करते-करते फिर बाइक बंद हो गई। मैं थोड़ा-सा स्टार्ट किया पेट्रोल वगैरह, क्योंकि अब तो आ रहा था पेट्रोल नकली नहीं। मैं थोड़ा-सा आगे गया, फिर बाइक बंद। अच्छा, मैंने चौक उठाया, चौक उठा के स्टार्ट की, शुक्र है बाइक स्टार्ट हो गई है। तो मैं थोड़ा-सा आगे गया, लेकिन फिर तकरीबन 2-1 किलोमीटर बाइक चली है, फिर बंद हो गया, फिर स्टार्ट ना हुई। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है बाइक, कुछ तो हो गया। लगता है कि आप प्लान कैंसल, क्योंकि अभी निकले मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि ये मसले स्टार्ट हो गए थे। मैंने कहा अब क्या करूँ? पीछे मुड़ लेकिन मैंने कहा चलो, है ना, वैसे ही मेरे ज़हन में है, मैंने कहा यार कल तो मैंने बाइक चलाई है तकरीबन 5-6 किलोमीटर, तो बाइक उस टाइम तो मिस ही नहीं की। रात को मैंने ये लगाया फ़िल्टर अपना पेट्रोल वाला, ये कचरा वगैरह इसमें आ जाता है। ये इसी वजह से तो नहीं है, हो सकता है बाइक के कार्बोरेटर वगैरह को पेट्रोल पूरा ना मिल रहा हो। तो मैंने जैसे ही इसे ये निकाला है, लगा के डायरेक्ट पाइप लगाया, बाइक बिल्कुल सही। मैंने कहा चलो भई मेरी बचत हो गई। अगर मेरा ध्यान इस फ़िल्टर के ऊपर ना जाता, मैंने आज बहुत ज़लील होना था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और इंशाल्लाह ये मैं आखिरी दफ़ा लगा रहा हूँ इस बाइक के ऊपर, आइंदा कभी नहीं लगाना। तो अच्छा, साथ ही मैंने फ़िल्टर उतार के, बाइक तो बिल्कुल ओके हो गई थी मेरी। तो जिस मैकेनिक को मैं ठोकर में चेक करवाता हूँ, तो उस मैकेनिक के पास मैं ले गया था ऑलरेडी, क्योंकि वहीं से मेरा गुज़र था। तो उस टाइम तक मुझे पता चल चुका था ये फ़िल्टर का, कि जो तो बाइक ऑटो हो गई थी। मैंने कहा लेकिन यार फिर भी एक और चेक करवा लें। तो मैंने उसे ये सिचुएशन वगैरह बताई, तो भाई ये चीज़ तो है। तो उसने कहा यार आपने क्या किया है, ये कौन लगाता है फ़िल्टर? मैंने कहा यार मेरा तो बस ये था कि कचरा वगैरह नहीं आएगा। उसने कहा अब ये वाला आपने फ़िल्टर नहीं लगाना, क्योंकि इन बाइक्स के लिए नहीं होता, 70 वगैरह पे तो चल जाता है। वही बात जो मैंने सोची थी, 70 वगैरह के लिए ये होता है। लेकिन बाइक वगैरह पेट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है, तो हाँ, से ये बिल्कुल सही नहीं, कि अगर पेट्रोल कम मिल रहा है तो आपकी बाइक में चिंगारी, इसको लगाओगे तो ज़लील होगे। मैंने कहा चलो यार शुक्र है, स्टार्टिंग में हो गया। अगर बिल्कुल ड्यूटी रोड पे मसला ना करता, पहाड़ी इलाकों में लाके अगर ये मसला शुरू हो जाता, तो फिर तो डेफ़िनेटली ये आगे मेरे आइडिया भी नहीं आता कि इसकी वजह से मसला हुआ है। क्योंकि मेरे यही होता ज़हन में कि भाई ड्यूटी रोड पे तो सिर्फ मैंने ट्रैवल किया है, तो मसला हो ही नहीं सकता। मसला किस चीज़ का है? मेरा ध्यान नहीं जाना था सोलो ट्रैवलिंग और मत की। चलो शुक्र है अल्लाह का। तो अब स्पीड स्किप करते हैं, वीडियो बंद करते हैं, और कितने जल्दी हो सके कोशिश है आज इस्लामाबाद रात बेहतर पहुँच जाना। तो मुमकिन नहीं है कि 3 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। इस जीटी रोड पे 2 रोड आ रहे होते हैं। मतलब कि आधा रोड बना लिया होता है, आधा रोड नहीं बनाया होता, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। इधर अगर बाइक के टायर फँस जाए ना, बुरी तरह एक्सीडेंट होता है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे साथ एक जो थे बाइकर, उनका एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ था। क्रॉस करते हुए इनका टायर फँस गया, और बहुत ही बुरी तरह उनका ना एक्सीडेंट हुआ था। 2 बंदे बैठे हुए थे। जब भी इधर से बाइक घुरानी है ना, कोशिश यही करनी है अपनी गुजारनी है कि तिरछी गुजारो।
अगर सीधी गुजारने की कोशिश करोगे ना, गाय गिरनी ही गिरनी है। ये मेरी कोशिश होती है इस टाइप के रोड पे अगर बिल्कुल गुजारना पड़ जाए, पहले तो गुजरो ही नहीं इस टाइप के रोड पे, और बिल्कुल आप लोग उतर गए उस रोड पे जो ख़राब है और अब आपने ऊपर चढ़ना है, तो हमेशा टेढ़ा चलो, थोड़ी सी स्लीप पकड़ो, सिलों में भी, और इस तरह टेढ़ा करो, इजीली आप ना पहुँच जाओगे रोड के ऊपर और गिरोगे भी नहीं। अब देखो यहाँ पर अभी पीछे से काफ़ी टाइम से ऐसे ही रोड चलता हुआ आ रहा था, बहुत बुरा है। जीटी रोड की सबसे गंदी बात यही है कि ये जो बोर्ड है ना, एक टाइम पे एक रोड की मतलब पूरा रोड नहीं बना। जब पिछली दफ़ा मैं जीटी रोड पे आया था उस टाइम रोड मुझे बेहतर लग रहा था, इस दफ़ा मुझे कहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत मतलब कि ख़राब हुआ है, या पता नहीं, मुझे लग रहा है उस टाइम तो मतलब बहुत ही स्पीड में मैं गया था, या मुझे रश नहीं मिला होगा। तो पहला दिन तो मैंने सोलो ही किया था, उसके बाद से ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, तो बाकी सब भी आ गए थे बस में रख के बाइक। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाइक से गया था मानसेरा, उन्होंने बस पे आए थे मानसेरा पे, तो मैं पहुँच गया था मानसेरा डायरेक्ट, और तकरीबन तो मुझे टाइम लगा था, घर से मैं निकला था, मुझे यहाँ पर से 8:30 बजे करीब शाहदरे तक मैं पहुँच गया था, कोई 9:30 पौने 9 बजे तक। इसके बाद ही मैं कदर के घर रुका था आधा घंटा कोई शाहदरे में। देन उसके बाद मैं निकला था तकरीबन 9:30 पौने 10 या 10 बजे में कमोपेश। तो 10 बजे के बाद फिर मैं निकला था, 4 बजे तक मैं इस्लामाबाद तक पहुँच गया था, बहुत स्पीड गया था। फिर उसके बाद थोड़ी स्लो स्पीड हो गई थी क्योंकि रात का वक्त होना शुरू हो गया था। तो कमोपेश में 8:30 पौने 9 बजे मैं पहुँचा था मानसेरा। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है, पता नहीं रोड की वजह से कि या कोई और वजह है, रश रश मुझे ऑलमोस्ट उतना टाइप का लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है मे बी उस टाइम रश इतना ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सीन रश वाला याद नहीं आ रहा कि लाखन रश था कि नहीं। हाँ, एक वजह ज़रूर है कि मैं इस दफ़ा मैं वीडियोस बनाते हुए जा रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत इसकी वजह से भी डिले आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं जो घर से निकला था 115 किलोमीटर तक मैं सफ़र कर चुका है, और इस्लामाबाद तक मुझे दे रहा अभी 208 किलोमीटर रहते हैं, और इस टाइम बज रहे हैं 4:36। मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं तो 9 बज तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दे रहा है इस्लामाबाद का पौने 4 घंटे का सफ़र गूगल मैप। तो गूगल मैप के मुताबिक पौने 4, तो इसका मतलब है कम वो पेश 5 घंटे हमें लग सकते हैं। तो देखो 9 बजे तक अगर हम पहुँच जाए, 9 साढ़े 9 बजे, कोशिश तो होगी स्टे कहीं ना कहीं, ज़्यादा ज़्यादा चाय पीने के लिए स्टे करूँगा, और साथ ही बिस्किट वगैरह खा लूँगा लेकर आए। उसके बाद फिर हम लोग सीधा ही डायरेक्ट पहुँचेंगे इस्लामाबाद, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कम से कम झेलम तक रोड पे पहुँच जाऊँ, लेकिन चोटियाँ लग नहीं रही, क्योंकि अभी जो मैं पहुँचा हूँ मैप के मुताबिक अगर नज़र आ रहे तो वज़ीराबाद से लिखा हुआ, वज़ीराबाद बाईपास। फाइनली वी आर क्रॉसिंग चनाब टोल प्लाजा। तो चनाब हम पहुंच चुके हैं, और इस टाइम हो रहा है 5:03, और इसी के फ़ौरन बाद चनाब रिवर शुरू हो जाएगा। अभी मैं नोट कर रहा था तकरीबन है ना 1 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा से अचानक ही ठंड ऐसे आके पड़ना शुरू हुई सीने पे कि बस मुझे लगा कि अब एक पैटर्न निकालना पड़ेगा, लेकिन जैसे थोड़ा करीब है फिलहाल तो ठंड दोबारा ख़त्म हो गई है। लेकिन उस समय ऐसे सीने पे हवा लगना शुरू हुई थी कि मैंने कहा भाई लगता है आगे अच्छी खासी ठंड है। खैर वैसे आगे जाके ठंड बढ़ना शुरू होगी, लाजमी बात है, इसलिए मैंने अपना इंतज़ाम सब कुछ करके रखा हुआ भाई, अगर ठंड फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि रात की राइडिंग है, तो लाजमी बात है ठंड होगी। हमें तो लगनी है क्योंकि हम लाहौर से हैं, इस्लामाबाद वाले तो जाहिर सी बातें आती हैं, और जो कराची सिंध से हैं उनको तो लाजमी बात है और ज़्यादा ठंड लगनी है। तो चनाब रिवर का ब्रिज आ चुका है, और चनाब रिवर में भी कुछ इस तरह पानी है। तो वैसे मैं देख रहा हूँ रावी से तो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा ही पानी है चनाब रिवर में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम पानी है, क्योंकि आगे आप उस साइड पे देखोगे तो
वो वाली जो साइड है काफ़ी खुश्क है, मतलब ज़मीन नज़र आ रही है। इस साइड में पानी ये नज़र आ रहा है, लेकिन इधर आगे आप देखोगे पानी बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें भी, इस दरिया में भी पानी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसका मतलब है। लेकिन चलो रावी से तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन देखो सारा रावी का हिस्सा है, और रावी कह रहा हूँ सॉरी चनाब का हिस्सा है, लेकिन वो सारा खाली पड़ा हुआ खुश्क है। अभी जो दे रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद तक का सफ़र, क्योंकि इस्लामाबाद से शुरू जैसे ही होगा वहीं पे मैंने रुक जाना, वहीं पे मेरा स्टे है। तो ज़्यादा इस्लामाबाद के मुझे अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब आप कह लो पिंडी ख़त्म होता है और इस्लामाबाद शुरू होता है, तो वहीं पे मेरा स्टे है। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। तो उम्मीद है कि हम लोग कुछ नहीं तो पहुंच जाएंगे टाइम से, जो टाइम मैंने पहले एस्टिमेट लगाया था। भी वैसे गूगल कह रहा है, मैंने इस्लामाबाद का लगाया हुआ, डायरेक्ट लोकेशन का नहीं लगाया हुआ जहाँ स्टे करना है। तो ये दे रहा है 183 किलोमीटर, 3 घंटे 22 मिनट। तो अभी 5:06 हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग अगर एक स्टे अगर 15 से 20 मिनट का करें तो फिर भी हम टाइम से अपने पहुँच जाएंगे 8:30-9 बजे तक से पहले ही, यहाँ इतना तक पहुँच जाएंगे। पता नहीं क्या मसला है, पीछे से रोड बंद किया हुआ था, तो मैंने पूछा है कि यहाँ पे पहले तो मैंने रश देखा अच्छा खासा था, तो मैंने कहा टाइम लग जाना है। पूछा है कि, मैंने कहा बाइक तो गुजर जाएगी, उन्होंने कहा हाँ गुजर जाएगी। तो मैंने कहा चलो फिर हम लोग गुजर जाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह मालिक है। अगर रोड बंद मिला तो थोड़ा सा जलील हो जाएंगे, लेकिन उसने बोला हाँ गुजर जाएगी। लेकिन ये भी देख रहा हूँ कि अगर बाइक गुजर जाएगी तो ज़्यादातर लोग तो डेली रूटीन में सफ़र करने वाले हैं, तो वो उधर से क्यों जा रहे हैं बाइक वाले। तो इधर से भी जाना चाहिए, लेकिन खैर एक गाड़ी है जो उस रोड से इस साइड पर आई है सामने वाली, दूसरी 1-2 बाइक ही आई है। तो देखते हैं क्या सीन है। तो पता नहीं इधर रोड बन रहा है या पिछले दिनों यहाँ पे रोड खोदा भी था। आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि ये वही मसला है। पता नहीं वही है कि नहीं रोड बन रहा है। तो अच्छा ना, खैर हमारी तो बाइक गुजर गई है, रश से बच गया, वरना वहाँ पे चेक करना था कि रश कितना है। मुझे कम से कम सिर्फ उस रोड से अगर गुजरता ना, सिर्फ 1 किलोमीटर आई थिंक तो मैंने सफ़र किया है, तो तकरीबन मुझे लग जाते 10 मिनट के करीब, और अभी मैं 1 मिनट के अंदर अंदर आ गई। चलो अच्छा हुआ टाइम थे और अच्छा फैसला कर लिया, पूछ लिए। मेरा स्टे करने का दिल कर रहा है कहीं, चाय वगैरह पीने का काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई सिटी के बाद जो बाईपास वगैरह करके ढाबे आते हैं उधर रुकने का अपना ही मज़ा होता है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि झेलम क्रॉस करके ही मैं चाय पीऊँ, लेकिन झेलम में अभी टाइम है, तो चेक करते हैं कितना किलोमीटर है, या झेलम के पास पहुँच गई करते हैं। क्योंकि जब भी मैंने सफ़र किया है ना, जैसे ही झेलम पहुँचा ना तो लग जाता है हाँ भाई अब बस इस्लामाबाद पहुँचने वाले। कम कम सफ़र लगता है, अब लगता है कि वापसी की तरफ है। उससे पहले ना काफ़ी ज़्यादा सफ़र लग रहा होता है। 37 किलोमीटर 48 मिनट। चलो उससे पहले झेलम से पहले कोई अच्छा ढाबा आता है ना, तो ये बाईपास वाला, तो उस ढाबे में रुकता है, सही है ना। तो बहरहाल यहाँ से अभी चलते हैं, से स्टार्ट कर देते हैं, और इस टाइम मगरिब की अज़ानों का वक्त भी स्टार्ट हो गया है। चलो हम लोग अपना इंशाल्लाह सफ़र शुरू करते हैं।
पीछे मुझे एक होटल ढाबे वाला दिखा है उस टाइप का जो मैं चाह रहा था, तो वहीं चलते हैं। चाय मिल जाए बस, वैसे मिल जाएगी चाय। सो यार, चाय तो मैंने पी ली है और इस टाइम अब अंधेरा फुल हो चुका है। अब मेरा यही है कि बस वीडियो स्पीड, कोई वीडियो नहीं बनाने का, स्टॉप नहीं करना। स्टॉप तो खाली मैंने एक ही जगह किया है, लेकिन जैसे वीडियो बनाने के लिए मुझे बार बार रुकना पड़ रहा था कहना, क्योंकि कभी वर्टिकल बनाना है, कभी हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो उस चक्करों में ना बार बार रुकना पड़ रहा था कैमरा सेट करने के लिए। अब फैसला मैंने किया कि रात को अगर वीडियो क्वालिटी कोई अच्छी खासी आ रही तो हैगी, ऐसे ये वाला होटल भी था, लेकिन ये खाने वाने का अच्छा कोई इंतजाम लग रहा है। मेरा ढाबा मेरा सच्चा खासा था। अरे मेरा जो दिल कर रहा था ना, वो रश वाली जगह पे अभी नहीं था। मेरा दिल कर खाम वो सारी जगह हम थोड़ी देर ले रही थे इंसान, 5 मिनट। मैंने ज़्यादा स्टे नहीं किया, मुश्किल से मैंने 15 मिनट तक स्टे किया है। 15 से 16 मिनट, जिसमें सिर्फ मैंने चाय पी है और 3-4 मिनट लेटा हूँ। और उसके बाद जो है ना, थकन तो नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि आदत भी और ज़्यादा सफ़र भी नहीं किया। तो मैं फ़ौरन निकल गया। अब बस प्लान यही है कि वीडियो वगैरह बस करता हूँ, इलाहाबाद पहुँच के फिर वर्जी कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद तो वैसे ही आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। और बस जितना जल्दी हो इस्लामाबाद पहुँचूँगा, क्योंकि अभी इस टाइम 6:09 हो रहा है। गूगल बाबा कह रहे हैं कि मुझे 3 घंटे में पहुँचाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ उसे मैं बाईपास करके गूगल बाबा को तकरीबन 2.5-2.25 घंटे में पहुँचूँ। तो लेट्स सी, चेक करते हैं 8:15 8:30 तक पहुँचने का नहीं, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँ। ढाबे के बाद से थोड़ा सा आगे निकला, 2-2.5 किलोमीटर बाद तब से दरख्त वाले एरिया स्टार्ट हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो पीछे गुजरा है वो फॉरेस्ट वाला था कि नहीं। मैप के मुताबिक तो सारा ग्रीन ही लग रहा था। तो उस वक्त से अच्छी खासी मतलब ठंड स्टार्ट हो गई। इधर आप आम फिर रहे होंगे तो या घर में बैठे होंगे, फिर इतनी ठंड महसूस नहीं होगी। सारे बाइक के ऊपर हो और पतली सी टी शर्ट पहनी हो तो आपको ठंड लगती ही लगती है। तो हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई। तो अभी हम जहलम से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर हैं। रावलपिंडी 120 किलोमीटर। तो देखते हैं आगे, अगर ठंड ऐसी ही रहती है तो फिर तो मैं जैकेट पतली वाली निकाल के पहन लूँगा। अदरवाइज फिर हम पिंडी ऐसे ही पहुँचेंगे। असल में इतनी सर्दी तो है नहीं, मेरा गुजारा तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा अभी कुछ दिन गुजारने हैं नॉर्दर्न एरिया में, पर ये ना हो कि सीने में ठंड बैठ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत एहतियात भी करने का रहा हूँ, लेकिन चलें देखते हैं कि आगे मौसम कैसे रहता है। झेलम रिवर भी आ चुका है और इस टाइम सुबह अंधेरे की वजह से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि अभी पानी कितना मौजूद है। लेकिन अभी वैसे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मौजूद है अंधेरे में, ठीक है। ऊपर तक थोड़ा बहुत शेड वगैरह क्योंकि पानी का पड़ रहा है, लाइट्स वगैरह की वजह से बोलो या स्काई का शेड है, तो हल्का फुल्का पता चल रहा है पानी है। तो इसका मतलब कि रिवर में रावी से ज़्यादा पानी है, रावी से नाम से ज़्यादा। एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, अच्छा खासा रोड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इस पे लाइट्स हैं वो नहीं चल रही रोड पे, ना लेफ्ट साइड वाली ना राइट साइड वाली। जबकि कितनी बुरी चीज़ है। अगर आप उस रोड को भी देखें, उधर भी नहीं चल रहा। अब पता नहीं एरिया की लाइट गई है कि नहीं गई, लेकिन जो भी एक ऐसे एरिया में खासकर जहाँ पे जो रिवर आसपास हो, तो वहाँ पे तो लाइट्स वगैरह होनी चाहिए, और खासकर ब्रिज वगैरह के ऊपर। वैसे तो ब्रिज बिल्कुल सेफ बना हुआ है, कोई ऐसा मसला वाली बात नहीं है, और वैसे भी गाड़ियों की रोशनी अच्छी रहती है, लेकिन मेन रोड के ऊपर लाइट्स होनी चाहिए, और खासकर जैसे दीवर वगैरह आ जाए उधर तो लाइट्स होनी चाहिए। अब पीछे वाली बाइक की इतनी तेज़ लाइट है, बाइक ही लग रही है,
सारा आंखों पे ना मिरर की वजह से नज़र भी नहीं आ रहा, ना वो आगे नहीं कर रहा है और मिरर में से करना नहीं चाह रहा, फिर सेट करने पड़ेंगे दोबारा, अच्छा वाले भी सेट हो गए तो सेट। एक तो मुझे ट्रक वालों की इधर जीटी रोड पे समझ नहीं आती बिल्कुल। आप नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ी इलाके में चला रहे हो ना, वहाँ पे तो बिल्कुल मतलब कि ट्रक वाले सही चला रहे होते हैं। आप लेफ्ट इंडिकेटर दो, राइट इंडिकेटर दो, वो आपको जगह भी देते हैं और ख़ुद ही बताते हैं कि भाई लेफ्ट से चले जाओ, राइट से चले जाओ। लेकिन जीटी रोड के ऊपर अभी आते हुए मेरे पास 5-6 दफ़ा हो गया भाई, मैं लेफ्ट साइड पर इंडिकेटर दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और अचानक खुद भी लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे के और फ़ौरन लेफ्ट साइड पे कर लेंगे। अभी भी सेम वे पीछे जो ट्रक आ रहा है, मैं राइट साइड का इंडिकेटर उसे दिया भाई, मैं राइट साइड पे कट मार के निकल रहा हूँ। कट भी क्या, चाहे पूरा रोड है, मतलब के कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा खासा रश हो उसमें या मैं कट मार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। राइट इंडिकेटर दे के मैं आगे बढ़ा हूँ, उसने भी साथ ही राइट भेज दिया, खुद भी राइट कर दिया। पता नहीं जीटी रोड पे मुझे समझ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रक वाले चला रहे होते हैं ना पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न एरिया ही, वो बिल्कुल परफेक्ट चला रहे होते हैं। आप उन्हें बोलो को भी मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है, वो खुद ही जगह देंगे। जीटी रोड पर ना ये वाला जो काम होता है ना, वैसे ये जो रोड है इसके अंदर भी टायर फंसे ना बड़ी बुरी तरह है ना, बाइक गिरती है। बेसिकली ये काम कब करते हैं, जब रोड बन रहा हो। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ये कर देते हैं पहले, ठीक है, ऐसे रोड ख़राब, रोड पता नहीं कब बन रहा है, नहीं बन रहा, और कैसा बाद में रोड बना है, कितनी जल्दी ख़राब हो गया, तो ये सीन चलता रहता है पाकिस्तान में। तो जीटी रोड पे आपको अब तो बहुत कम दिखते हैं। आज से जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी 4 साल पहले, तो उस टाइम तो मोस्टली जीटी रोड बन रहा था, मोस्टली मेरे ख्याल में 40 से 45% जीटी रोड बन रहा था। अलग अलग गैप से ना, वो तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर क्रॉस करो, कहीं ना कहीं रोड बन रहा था। तो वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उस टाइम तो रोड काफ़ी ख़राब था, और अब तो जीटी रोड काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन आपको मेन रोड है, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, आप मोटरवे जैसा नहीं बना सकते, लेकिन यार मोटरवे भी मुमकिन है तो यहाँ पे क्यों नहीं मुमकिन है। लेकिन मोटरवे पे अच्छे रोड होते हैं, जीटी रोड पे आप ट्रैवल करो, रोड पे बार बार खड्डे आते हैं, तो आपको मेंटेनेंस अपनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जीटी रोड वगैरह मेंटेनेंस वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कदरे बेहतर है और खास फल है। आपको पता है मेन रोड पंजाब वाली साइड पर बहुत ज़बरदस्त रोड है। पहाड़ों की थोड़ी बहुत आमद शुरू हो गई है जहलम के बाद से, अब तो काफ़ी आगे जहलम से निकल चुका हूँ मेरे ख्याल में। 40-50 किलोमीटर आगे तो होगा मेरे ख्याल में। अब पहाड़ी इलाके शुरू हो गए, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे कि सांबाद, जैसे कि आप कह लो छोटे छोटे पहाड़ियाँ कह लो, तो वो शुरू हो गई हैं। चढ़ाइयाँ नहीं है, लेकिन साइड में अगर आप देखो तो अभी तक अंधेरा धूप है, लेकिन पहाड़ शायद आपको नज़र आ रहे हो। और हल्की फुल्की साइड में चढ़ाइयाँ आती रही है, कोई नहीं जी, खास नहीं आती। आप ये चढ़ाइयाँ नहीं कह सकते प्रॉपर, बस ये कि हल्की फुल्की आप कहना चाहो तो कह लो। जो फर्स्ट टाइम इस साइड पे आ रहा है उसके लिए तो एक्साइटमेंट है ये जगह, नो डाउट। आप इधर फर्स्ट टाइम जहलम पास करते हो और आज थोड़े बहुत पहाड़ी इलाके शुरू होते हैं, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था, और जैसे ही पहाड़ नज़र आए थे बड़ा एक्साइटेड हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा आगे जाते हो पहाड़ फिर ख़त्म हो जाते हैं। इलाहाबाद वाले साइड पे जाके फिर अच्छे से आपको मतलब कि इस्लामाबाद की जो वाइब है ना, वो नज़र आना शुरू हो जाती है। वहाँ से जो एक्साइटमेंट पड़ना शुरू होती है ना, वो एक्साइटमेंट मज़े की होती है। एक और टूल प्लाज़ा आ चुका है, चेक करते हैं, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल मैप में ट्रैक नहीं कर रहा कहाँ तक पहुँचा। तो ये वाला देखते हैं हम कौन सा टूल प्लाज़ा है। तो क्या लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पता नहीं कौन सा टूल प्लाज़ा था। बस नेशनल हाईवे लिखा हुआ था, बोर्ड वगैरह मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। तो मैप में चेक करते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचे। है तो ये N5 रोड। अभी कभी भी आप लोग ने सफ़र करना है ना जीटी रोड पे, बस आप लोग ने याद रखना है रोड के नेम। ये नहीं याद रखना कि भाई ये जीटी रोड जा रहा है या फिर ये कौन सा रोड जा रहा है। आपने बस सिंपल ये याद करना है कि भाई रोड का नंबर क्या है, N5 है, N35 है, अभी ये जितना भी है पिंडी तक N5 तक ही ये आपका जाएगा।
उसके बाद फिर आपका जो होगा, आई थिंक अगर हम मानसेरा की तरफ जाते हो ना, कोई आप मोटरवे वगैरह नहीं लेते या आप इस्लामाबाद के अंदर से नहीं जाते, फिर मतलब बाईपास करके इस्लामाबाद को, तो N35 रोड पर आई थिंक यही नंबर है, उसके ऊपर आप चढ़ जाओगे ना, फिर डायरेक्ट ये आप एबटाबाद फिर देन मानसेरा फिर आगे आगे बालाकोट वगैरह आप लोग पहुँच जाओगे। हाँ, बस बाईपास करके अगर इस्लामाबाद के अंदर जाओगे तो काफ़ी है, मुझे अब उधर के नाम वगैरह तो नहीं पता, रोड नंबर वगैरह। और लेकिन वहाँ से मैं आया हुआ भी हूँ, गया हुआ भी हूँ एक दफ़ा। लेकिन अगर सिंपल आपने डायरेक्ट मानसेरा जाके रुकना है, अगर आप मरी वगैरह वाली साइड पे नहीं जा रहे या फिर आप मुजफ्फराबाद वगैरह वाली साइड पे नहीं जा रहे, सिंपल आपने इस्लामाबाद वगैरह को बाईपास करते हुए निकलना है और N35 रोड पे चढ़ जाना है। जैसे आप चढ़ोगे सीधा ही सीधा रास्ता है और इजीली आप लोग पहुंच जाओगे मानसेरा। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक दिल्ली 30 किलोमीटर लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों मिटा हुआ था, तो सही से नज़र नहीं आया कितने किलोमीटर है। लेकिन मेरी डेस्टिनेशन जो शाम आज की वो है, दे रहा है 79 किलोमीटर। लेट्स सी, चेक करते हैं। इधर तो आप लोगों ने ना लाजमी ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि पीछे जितने भी ना अच्छे खासे ऐसे मोड़ हैं कि रात के टाइम आपको नज़र नहीं आता कि मोड़ के बाद कौन सा ट्रक है या क्या मोड़ आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है। बिल्कुल आप ब्लाइंड होते हो, कोई लाइट नहीं, अब तो ये रोशनी फिर भी स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको मोड़ आते हैं जिसमें से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि आप किस साइड पर हो, जाना है। और दिन टाइम तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रात टाइम इशू है। अभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरे बाद में याद आया एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो अच्छा खासा भी एक्सीडेंट हुआ तो एम्बुलेंस भी आई हुई थी। लग रहा था कि तकरीबन ये है, क्योंकि एम्बुलेंस खड़ी हुई थी जब ऑलमोस्ट आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। तो वीडियो बनाना मैं भूल गया, जब गुजरा था ना तो मैंने कहा था रोक के चलो बना लूँ पीछे से मुड़ के, तो मैंने कहा नहीं, मुनासिब नहीं, तो फिलहाल निकलते हैं, क्योंकि जगह भी ऐसी आगे पीछे पूरा जंगल पहाड़ी इलाका, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे आप वो एरिया क्रॉस कर लेते हैं ना, फॉरेस्ट वाला, जो मतलब चढ़ाइयाँ वगैरह हल्की फुल्की शुरू होती हैं, इतनी चढ़ाइयाँ नहीं आप मैं कह सकता, लेकिन ये कि मोड़ अच्छे खासे हैं, तो आपको बोर्ड वगैरह भी नज़र आ देंगे। लेकिन चढ़ाइयाँ नहीं है, लेकिन बोर्ड वगैरह आपको नज़र आ देंगे, और आपने उधर बस मोड़ काटते वक्त एहतियात करनी है। और ट्रक वाले आपको पता है कैसे चलाते हैं, और ट्रक को आप छोड़ें, गाड़ी वाले भी बहुत जी चलाते हैं, रात के टाइम स्पेशली जो है ना मसला, वो इशू आता है कि लाइट का, आँखों पे लाइट बहुत पड़ती है। अब सामने लोगों ने अब हाई बीम वाला सीन ऑन हो गया है, आप बाइक हो या फिर गाड़ी हो, लोगों ने वाइट लाइट लगाई होती है और फुल हाई बीम के ऊपर करके चल रहे होते हैं। ये नहीं देखते आने वाले को, जाने वाले को इतनी ज़्यादा रोशनी का सामना करना पड़ रहा है, आँखों में पड़ती है, बिल्कुल ब्लाइंड आप हो जाते हो। तो उस टाइम आपको 20 की स्पीड, सबसे स्पीड करनी पड़ती है ब्रेक लगा के। कुछ पता ही नहीं भाई, आ गया अचानक कुछ मोड़ आ गया, आप क्या करोगे? हम लोग मर्दान टूल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं और मेरी डेस्टिनेशन 42 किलोमीटर रह गई है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, और 1 घंटा 6 मिनट का टाइम दे रहा है। वैसे गूगल मैप अभी इस वक्त बिल्कुल फ्री टाइम दे रहा है, बट काफ़ी टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं एवरेज स्पीड अपनी लगाऊँ तो मेरी एवरेज जा रही है 70 किलोमीटर। तो क्योंकि रात का टाइम भी है, दूसरा थोड़ा रश भी आप कह सकते हो, और सर रश अगर नहीं भी मिला, पिछला थोड़ा सा पैच ऐसा था जिसमें रश मुझे बिल्कुल नहीं मिला। ओए होए, शोर इतना ज़्यादा, और मैं हेलमेट के का मिरर बंद करना भूल गया। इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। लाजमी तो एक तो हवा क्रॉसिंग नहीं होगी अगर मैं बंद रखूँगा, और दूसरा ये है कि जो ट्रक है, गाड़ी है, उनका शौक सबसे ज़्यादा है। मेरी बाइक का जितना शौक नहीं है उतना ट्रक और इनका होना है, गाड़ी बाइक्स वालों का, जिसमें ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। मैं सोचा हूँ इस मॉल की लाइटिंग को क्या हुआ। लाइट ब्लू होती थी और लाइट बंद की हुई है,
वैसे जब ब्लू होती है लाइट ज़्यादा, मतलब मॉल की बाहर से ना प्यारा लगता है। अभी सिंपल सा मॉल लग रहा है जैसे आम मॉल्स होते हैं ना, उसी की तरह। लेकिन अगर आपकी लाइट ब्लू जल्दी होती थी ना, तो पता नहीं क्यों ऐसी बंद की हुई या परमानेंट बंद कर दिए, तो एक अलग ही मतलब व्यू कमाल का दिखता था इस साइड पर। और यहाँ पर है कि स्टोरी सुनाना चाह रहे थे, इस साइड से जो गीगा मॉल आया था उससे आगे जाके, अब पता नहीं वो वाला रूट थोड़ा हमने चेंज किया था। रात से कोई एडवेंचर हुआ था, हॉरर भी आप कह सकते हैं, आप फनी भी कह सकते हैं, एडवेंचर भी कह सकते हैं। बहुत मज़े का मतलब वो स्टोरी आप लोग को मैं ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन मैं वो माहौल चाह रहा था कि अंधेरा था थोड़ा हो, लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा मुझे वो मिला नहीं। तो वापसी आते हुए इस टाइप का कोई माहौल मिलता है ना, तो फिर मैं आपको इमेजिन करके बताऊंगा भी उस टाइम हुआ क्या क्या था। फिर आप लोग को ज़रूर मतलब वो चीज़ है ना, स्टोरी मेरी समझ आई। अभी तो मैं बताऊंगा आप लोग कितना मज़ा नहीं आएगा। तो फाइनली मैं गीवा मॉल से निकल गया, और अब ये ऑफिशियली मेरे ख्याल में पिंडी है, तो आपके लिए हो हुआ है शायद, ये कंफर्म नहीं पता। लेकिन ये एकदम जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना गीवा मॉल के पास, समझ लो कि अब ये रिलैक्स हो रहा था कि भाई शाहबाद अब आ गए। 20-21-22 किलोमीटर ही होता है। तो अगर आप सामने के एंड साइड पे जाने जैसे पर्सल मॉस वगैरह होती है पहले आगे पीछे, या मरी रोड की तरफ, तो फिर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। सो यार मैं शाहबाद पहुंच चुका हूँ, और इस टाइम 9 बज रहे हैं, 9:02। और तकरीबन अपनी डेस्टिनेशन पे 10 किलोमीटर रह गए, तो मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बैटरी भी लो हो गई थी। खैर बैटरी की तो मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि बैटरी तो मेरे पास कैमरे की तीन तीन है। इशू सिर्फ मेमोरी का है, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डिंग करते करते अब थोड़ी सी मेमोरी बची है। शो कर रहा है कैसे आप 5 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और 5.6 GB का शो कर रहा था कि इतनी रह गई है। तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो भी नहीं सकेगी, और वैसे भी वीडियो भी काफ़ी लंबी चलेगी। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू किया वीडियो, तो कैसी मेरे हिसाब से तो अच्छी गई है। एडिटिंग के वक्त पर चलेगा कि आवाज़ वगैरह कैसी गई है। वैसे बोलने वगैरह के उससे मुझे लग रहा थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन वो इतनी हो ही नहीं। बाकी आप लोग बताइएगा, बहुत ज़ाहिर सी बात है आप लोग को अभी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है वो, इसलिए कि सस्ता ही में मोटो व्लॉगिंग। बाकी बोलने की उससे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं तकरीबन 6-7 साल से प्रैक्टिस है वीडियो में बोलने की। लेकिन मोटो व्लॉगिंग में नहीं है क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वैसे ही मेरा मकसद यही है कि अपनी आप लोग को मैं जर्नी दिखाऊँ, जो भी टूर वगैरह करूँ, और अच्छी अच्छी सीनरीज दिखाऊँ। तो वो असल मोटो मेरा ये है। तो उम्मीद है आगे आगे जितनी वीडियो आती रहेगी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। तो इसी वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और दूसरा, अभी तक मेरी जो टैंकी है खर्चा वगैरह से है कुछ नहीं आया, सिर्फ मैंने एक कप चाय पी थी। दूसरा आपके सामने मैंने 4100 कुछ का है, 300 पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं है, आप लोग देख लेगा वीडियो में पीछे। तो उतने का पेट्रोल डलवाया था, अभी आधी टैंकी भी नहीं हुई मेरी। और कमो पेश 316 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी जब से मैंने इस ट्रिप स्टार्ट की थी। और घर से अगर मैं लूँ तो तकरीबन 319 किलोमीटर, और पहुँचते पहुँचते मुझे हो जाएंगे 328 किलोमीटर या 29 किलोमीटर। तो वो सही है। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और उम्मीद है आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। ताकि और कोई खर्चा वगैरह साथ साथ में करता रहूँगा अपना नोट डाउन, ताकि ना एट द एंड आप लोग को डेली बेसिस पे बताता रहूँ कि मेरा खर्चा कितना आ जाए। अभी तो घर रिहाइश का बिल्कुल भी नहीं है आज के दिन, लेकिन अगले दिन से आना शुरू होगा, तो वो मैं आप लोग को फारम बताऊँगा।